हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल अंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करें। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, ये सेशन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने तैयारी का पता चल सके तो आप लोग के पास कितना तैयारी हो चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, या रास बिहारी बोस, या सुभाष चंद्र बोस? फटाफट जवाब दीजिए। तो किसने किया था? विकल्प एक का ए ही सही होगा। कौन सा सही होगा? ए ही सही होगा। जतेंद्र नाथ बनर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? कह रहा है, मित्र मेला संघ को शुरू किसने किया था? फटाफट जवाब दीजिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर, या सोहन सिंह भाकना? किसने किया था? तो किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। किसने? विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय, क्या कर रहा है, पहले सवाल समझिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? क्या कर रहा है, सरकारी इतिहासकार। ध्यान दीजिएगा। तो कौन था? आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, दिलीप कुमार, या सुभाष घई? तो कौन था? आरसी मजूमदार। विकल्प ए ही सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ए ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करें, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में स्वदेशी आंदोलन भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरुद्ध, या असहयोग आंदोलन? फटाफट जवाब दिया कौन? तो कौन होगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। विकल्प बी सही होगा। कौन सा विकल्प? बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, उदारवादी चरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? वेरी गुड। किस अधिवेशन में, कह रहा है, किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन और क्या, स्वराज मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? किस अधिवेशन में? फटाफट जवाब दीजिएगा। कोलकाता अधिवेशन 1906 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, या सूरत अधिवेशन 1907 में? फटाफट जवाब दीजिएगा। तो किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। विकल्प ए ही सही होगा। कौन सा विकल्प? ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, नरम दल और गरम दल के रूप में, देखिए क्या कर रहा है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? जो नरम दल और गरम दल दो, क्या कर रहा है, नरम दल और गरम दल जो बंटवारा हुआ था, नरम दल और गरम दल, वो किस अधिवेशन में हुआ था? फटाफट जवाब दीजिए। 1905 बनारस अधिवेशन, 1908 मद्रास अधिवेशन, 1906 कोलकाता अधिवेशन, या 1907 सूरत अधिवेशन? तो किसमें हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। विकल्प डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो करा किस वर्ष रद्द किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। तो 1908 में, 1911 में, या 1907 में, या 1906 में? तो किस वर्ष? 1911 में। किस वर्ष? 1911 में। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, करा है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव, क्या कर रहा है, परंपरागत धार्मिक उत्सव का बात कर रहा है, उपयोग राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार के लिए किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट बताइएगा। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कर क्रांतिकारी, क्या कर है, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये जो संध्या और युगांतर जो समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, सो पूछ रहा है। मद्रास से, पंजाब से,
बिहार से या बंगाल से? फटाफट जवाब दीजिए। तो कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ, विकल्प डी से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, करा है, देखिए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ये सही है। करा है 1913 में अमेरिका में कनाडा और बसे क्रांतिकारी भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की, यानी दोनों सही है। 1 और 2 किस में है? तो सी में है, तो सी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा है 11 नंबर है, देखिए, करा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल को विभाजन के विरुद्ध बंगाल में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फटाफट बोलिएगा। करा निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, किसने? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बंगाल में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल घोष या बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विकल्प डी सही होगा। कौन से? विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ? किसके कारण? फटाफट जवाब दीजिए। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन? तो किस आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा है अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे? ये भी बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। करा अधिकतर नेता जो थे वो कहाँ के थे? ग्रामीण क्षेत्र का था, शहरी क्षेत्र का था, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र का था, या पंजाब के थे? तो जो नेता जो थे नरमपंथी दल का, नरम क्या करा है, नरमपंथी दल का जो नेता था वो अधिकतर कहाँ के थे? शहरी क्षेत्र के, विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है, शेरे ए पंजाब, क्या करा है, शेरे ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? क्या करा है, देखिए, शेरे ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या उधम सिंह? तो किसने थे? लाला लाजपत राय, विकल्प सी सही होगा। कौन सा है? विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में क्या करा, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के, कितना? 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? यानी 6 वर्ष को जो कारावास 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी यानी उग्रवादी नेता को दिया गया था? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष को? तो किसके दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को, विकल्प बी सही है। किसको दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को, विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट, कांग्रेस की, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या पद्धति थी? जो कांग्रेस का नेता था उसके आंदोलन की क्या पद्धति थी? असहयोग आंदोलन, अनुकूलन परिविघटन या रामबंधन आंदोलन या अभ्युदय आंदोलन? तो कौन था? अनुकूलन परिवर्तन, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा है महात्मा गांधी के साथ, किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक, क्या करा है, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? किसका बात कर रहा है? बाल गंगाधर तिलक का। ध्यान दीजिएगा, किसका बात कर रहा है? बाल गंगाधर तिलक का। तो किसने उठाई थी? शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली या M.A. अंसारी? तो किसने? शौकत अली, विकल्प ए सही होगा। किसने? शौकत अली। अगला क्वेश्चन है, करा है मूल अधिकार धर्म, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा, किसके अधीन? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, शोषण और विद्युत अधिकार, समता का अधिकार? तो कौन सा विकल्प? डी ही सही होगा, समता का अधिकार, विकल्प डी नंबर सही कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कहा भारतीय संविधान में समता का अधिकार, किसका समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा किया गया? कितने अनुच्छेद द्वारा? 5 अनुच्छेद द्वारा। इसमें से कौन है? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 और अनुच्छेद 13 से 17? तो कौन सा है? 14 से 18, विकल्प सी है। मानव करें समता अधिकार की, ध्यान रखिएगा, समता अधिकार का बात करें, किसका? समता अधिकार का। तो कौन? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मौलिक अधिकार क्या है? ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग, लचीले,
गैरवादी योग या कठोर। तो क्या होता है, वाद्य योग होता है। जो मौलिक अधिकार है ये क्या होता है, वाद्य योग होता है। क्या होता है, वाद्य योग होता है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिक्किम को, किसको, सिक्किम को विशेष दर्जा रहा संविधान, कह रहा है सिक्किम को विशेष दर्जा दे कब संविधान को मिला था सिक्किम को, तो कब, कौन सा संशोधन में सिक्किम को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला, कौन संविधान के किस संशोधन में। तो याद रखिएगा 35वां संशोधन अधिनियम में, या 37वां में, या 36वां में, या 38वां में। तो किस में, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, करे भारत के चुनाव, क्या करा है, भारत के चुनाव आयोग का या के अनुसार कोई सरोकार नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं। विकल्प सी ही सही होगा। उपयुक्त में सभी यहाँ तक नहीं पढ़ना है। चलिए विकल्प 22 का विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं की है। फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं की है। द्वैध शासन के उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक मताधिकारों को बंद करना। तो सांप्रदायिक मताधिकारों को बंद करना ही नहीं, विकल्प डी ही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर में कह रहा है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों, क्या करा है, जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, जनजातीय क्षेत्रियों का बात करा है, किसका बात करा है, जनजातीय क्षेत्रों का बात करा है। तो किसका करा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए समय नहीं लेंगे, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, नहीं तो ये लिख लीजिएगा, 1-2 बार अपने याद हो जाएगा असम, ठीक है, तो अपने याद होगा। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा करने का कौन सा तरीका है। नए अवसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, घरेलू काम, शिक्षा, विरोध या ये सभी। तो कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा, शिक्षा। कौन सा होगा, शिक्षा। विकल्प भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर करा, इसमें हमें किस पैसे, करा है हमें किस पैसे में ज़्यादा महिलाएं मिलती है। कौन सा ऐसा काम है जहाँ ज़्यादा महिला मिलेगा, शिक्षण में, नर्सिंग में, इनमें से दोनों में। तो किस में, नर्सिंग में हमें ज़्यादा महिला मिलेगा। किस में, ध्यान रखिएगा, ये जो नर्सिंग है इसमें क्या होता है, ज़्यादा महिला मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर करा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्यों में पुरुष की तुलना में महिलाएं अधिक कार्य करते हैं। नर्स में, पायलट में, किसान में, या कारखानों या कर्मचारियों में। तो किस में, नर्स में। विकल्प ए से होगा। किस में, नर्स में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, करा है 1932, क्या करा है 1932 खतियान बिल। कौन सा बिल, खतियान बिल, जो समाचार पत्रों में देखा गया। किसमें देखा गया, समाचार पत्रों में। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। झारखंड, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो कौन सा, झारखंड। विकल्प ए सही है। आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, सरकारी योजना के संबंध में पीवीटीजी का विस्तार क्या है। फटाफट जवाब दीजिए। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, मुख्य रूप से कमजोर जनजातीय समूह, विशेष रूप से मूल्यवान जनजातीय समूह, या मुख्य रूप से मूल्यवान जनजातीय समूह। तो कौन होगा, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। विकल्प ये सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए, कह रहा है कौन सी संस्था, क्या कर रहा है, कौन सी संस्था भारत में MQ, याद रखिए क्या चीज का बात कर रहे हैं, MQ-9B। क्या चीज, MQ-9B ड्रोन इंजन के रख रखाव और अवरोहाल, क्या कर रहा है, ओवरऑल समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि करंट अफेयर का है। फटाफट जवाब दीजिए। भेल, HAAL, तो याद रखिएगा HAAL ही होगा। विकल्प बी ही सही होगा। कौन होगा, विकल्प बी ही सही होगा। कौन सा सही होगा, विकल्प बी ही सही होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भाइयों बहनों को इस वीडियो से लाभ हो सके। तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा 30 में से आप लोग का कितना नंबर आया। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।